So loop diuretics are the actually class of substances, chemicals जो कि actually आपके जो loop of Henle's पे act करेंगे and they will cause the inhibition of NKCC2 channels, जिसकी वजह से जो है आपका क्लोरीन, पोटेशियम और सोडियम का जो इनटेक है या फिर जो एब्जॉर्प्शन है, रीअब्जॉर्प्शन है, वो ख़राब हो जाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। एंड जिसकी वजह से जो है वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो भी घट जाएगा, जिसकी वजह से वाटर जो है मोर एक्सक्रीट होगा इन द यूरिन, दैट इज एक्चुअली डायूरेसिस। तो डेफिनेशन ऑफ लूप डायूरेटिक्स आर द क्लास ऑफ पोटेंट डायूरेटिक्स दैट एक्ट ऑन द थिक असेंडिंग लूप ऑफ Henle's to inhibit NKCC2 channels, leading to the increased excretion of sodium, chloride, potassium, calcium, magnesium and water. Mainly इनके वजह से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन गया। ठीक है, तो दिस आर द लूप डायूरेटिक्स दैट एक्ट्स ऑन द थिक असेंडिंग लूप ऑफ Henle's। ये इनहिबिट करते हैं किसको? NKCC2 चैनल्स को इनहिबिट करते हैं। इनको इनहिबिट करने की वजह से क्या होता है कि रीअब्जॉर्प्शन, सॉल्यूट का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो घट जाता है एंड हेंस वाटर का रीअब्जॉर्प्शन घट जाता है। जो इंक्रीज एक्सक्रीशन अलॉन्ग विद द इंक्रीज सॉल्यूशन, तो जितना भी जो एक्सक्रीशन जो होगा वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज एक्सक्रीशन होगा और इंक्रीज इन द सॉल्यूट के साथ में सॉल्यूट भी ज़्यादा मिलेंगे एंड ऑफकोर्स वाटर भी ज़्यादा मिलेगा। सॉल्यूट में क्या? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ये सब ज़्यादा मिलेंगे। यूज्ड, इसका यूज़ क्या है? देखिए, इसका यूज़ लूप डायरेटिक्स को यूज़ किया था। लूप डायरेटिक्स का बहुत अच्छा एग्जांपल है फ्यूरासमाइड, एक कंपाउंड है। तो फ्यूरासमाइड या फिर किसी भी लूप डायरेटिक्स को यूज़ किया जाता है इनटू पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा हो गया यानी कि बॉडी में जो फ्लूइड एक्युमुलेट हो गया, तो हम लोग फ्लूइड को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे थ्रू द बॉडी एंड बहुत अच्छा काम है, एक्सक्रीट करवा दो। एक्सक्रीट करवाने के लिए यूज़ किया गया किसको? लूप डायरेटिक्स, जो कि थिक एसिडिक लिप पे एक्ट करेगा और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वो उनको रोक देगा, जिसकी वजह से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन रुक जाएगा एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन रुका तो ऑफकोर्स एक्सक्रीशन करवाना। तो ये तीनों चीज़ के लिए एक्सक्रीशन करवाना है। ये हाइपरटेंशन के केस में भी बॉडी वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन है, भगवान एक्सक्रीशन करा दो फ्लूइड का, तो अपने आप ब्लड लेवल जो बीपी है वो नॉर्मल जाएगा। बीपी ज़्यादा था, वॉल्यूम ज़्यादा था, प्रेशर ज़्यादा पड़ा था, तो आप उसमें से क्या होता है, पानी निकाल दीजिए, पानी कम कर दीजिए, तो पानी कम कर तो बीपी अपने आप कम हो जाएगा। या फिर हाइपर कैल्शियमिया, बहुत ज़्यादा कैल्शियम हो गया बॉडी में, उस केस में भी आप ये लूप डायरेटिक्स दीजिए, करवा लीजिए। हाइपर एट्रीमिया का केस में भी यही कर सकते हैं, हाइपर कैल्मिया का केस में कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि लूप डायरेटिक्स आपको कहाँ यूज़ करना है, लेकिन ये दिस इज़ अ गुड थिंग इफ़ यू यूज़ इन दिस केसेस। साइड इफ़ेक्ट्स हैं, देखिए साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? पोटेशियम जो है बहुत ज़्यादा लीक कर सकता है, बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है बॉडी में। लॉस ऑफ पोटेशियम क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? कि लॉस ऑफ पोटेशियम ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट आ जाता है। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि पोटेशियम जो है आपके जो सेल्स के मेन इंट्रासेलुलर सब्सटेंस में सबसे मेन सब कॉम्पोनेंट ही पोटेशियम है। ये गया तो इंट्रासेलुलर चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, आपका नर्व इम्पल्सेस ख़राब हो जाएंगे, तो जो से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए किसका? पोटेशियम का। So these are the loop diuretics.